अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स पढ़े, आज हम एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। जिस तरह लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है तो आपने सिर्फ इसको एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आपको ये एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपका हर तरह का क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएगा। एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन जिस तरह हम पढ़ते हुए लीनियर फॉर्म में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो इसी तरह आप वी एफ की जगह ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस की जगह आप थीटा लिखो, थीटा इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई की जगह आप ओमेगा आई लिखो, टी मल्टीप्लाई बाई 1/2, ए की जगह अल्फा लिखो, टी स्क्वेयर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह हमारे साथ 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू वी एफ ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर। फिर हमारे साथ चौथा मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, ये एवरेज वेलोसिटी जिस तरह हम फाइंड करते हैं, ये इक्वेशन भी उसी तरह एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये इक्वेशन तब यूज़ करोगे ना जब आपके साथ आप सिंपल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो ना, आप फाइंड करते हो ना, तो फिर आप सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हो। पहले उससे आप क्या फाइंड करते हो, अल्फ़ा फाइंड करते हो। फिर अल्फ़ा फाइंड करने के बाद फिर आप सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके आप क्या फाइंड करते हो, डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये डायरेक्ट यूज़ होता है, आपको डिस्टेंस डायरेक्ट फाइंड कर देता है। डिस्टेंस अगर आपको फाइनल इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और टाइम भी, तो ये इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये डायरेक्ट आपको क्या है, इक्वेशन डायरेक्ट आपको मतलब डिस्टेंस फाइंड कर देता है। एक स्टेप में ये डिस्टेंस फाइंड करता है, इस इक्वेशन से एक स्टेप में आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसी को एंगुलर फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये लीनियर फॉर्म है और ये एंगुलर फॉर्म है, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद कर देना है। फिर आपने क्या है, रिवोल्यूशन इन एन सेकेंड। फिर आपसे अक्सर पूछता है कि रेवोल्यूशन इन एन सेकंड के एन सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एन सेकंड। एक हमारे साथ सिंपल सेकंड है, एक एन सेकंड। तो एन सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको आपने किस तरह फाइंड करना है, वो इक्वेशन क्यू एन इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एन माइनस वन। फिर ये इक्वेशन आपने यूज़ करना है अगर आपने क्या है, रेवोल्यूशन इन एन सेकंड फाइंड करना हो। क्या रेवोल्यूशन इन एन सेकंड अगर आपने फाइंड करना हो तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2n-1। ये इक्वेशन आपने कब यूज़ करना है, n सेकंड के लिए। मैंने इसी इक्वेशन को यहाँ पर यूज़ किया है, एमसीक्यूज की फॉर्म में यहाँ पर यूज़ किया था, आपको समझ आ जाए। अ कार स्टार्ट फॉर्मलेस, ए कार स्टार्ट रेस्ट से हो गई एंड गेन स्पीड या इंक्रीज एक्सलेशन ऑफ 4 रेट पर सेकेंड, उसका एक्सलेशन 4 रेट पर सेकेंड तक इंक्रीज हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 5th सेकेंड। वो आपसे पूछा कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 5th सेकेंड में फाइंड करो। क्या फाइंड करो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 5th सेकेंड। सिंपल सेकेंड नहीं पूछा, 5th सेकेंड में। किस में, 5th सेकेंड में पूछा। तब आपने कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, ये वाला रेवोल्यूशन इन एन सेकेंड। ये ट्रिक आपने यूज़ करना है। थीटा इज इक्वल टू वी आई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2n-1। ये इक्वेशन आपने यूज़ करना है एन सेकेंड के लिए, सही है। जिस तरह यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 5th सेकेंड अभी आपने फाइंड करना है। सिंपल थीटा क्या है, वो गाड़ी हमारे साथ कार स्टार्ट हो गई, रेस्ट है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी 0 होगी, प्लस 4 रेट पर सेकेंड। एक्सलेशन क्या है, 4 रेट पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे साथ अल्फा की जगह 4 पुट करो डिवाइडेड बाई 2। एन से मराद नंबर ऑफ सेकेंड, नंबर एन सेकेंड, कितने सेकेंड यहाँ पर गिवन है, 5 सेकेंड गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1। इसको आप सोल्व करो, जो भी आंसर आ गया तो इस तरह आपका वही आंसर होगा। इस तरह एन सेकेंड अगर आपसे पूछे कि एन सेकेंड, 5th सेकेंड, इस तरह एन सेकेंड से मराद एन सेकेंड में अगर रेवोल्यूशन आपसे पूछे तो आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है। कौन सी इक्वेशन, ये। इसी तरह लीनियर फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है, एंगुलर फॉर्म में भी। अगर लीनियर फॉर्म में तो सिंपल इसकी जगह थीटा की जगह एस लिखो, वी आई ओमेगा आई की जगह आपने क्या लिखना है, वी आई लिखो, अल्फा की जगह आप जी पुट करो, ये अल्फा की जगह ए पुट करो, बस बाकी कुछ भी नहीं। एन से मराद एन सेकेंड, जो आपको गिवन होगा 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, एन जो भी सेकेंड गिवन होगा तो फिर आपने यहाँ पर एन की जगह पुट करना है। तो इस तरह एन सेकेंड में रेवोल्यूशन आपने या डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये इक्वेशन आपने यूज़ करना है, सही है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर इन एन सेकेंड, सही है, डिस्टेंस कवर इन एन सेकेंड। इसी को लीनियर फॉर्म में अगर आपसे पूछे तो लीनियर फॉर्म में भी डिस्टेंस, आप लीनियर फॉर्म में डिस्टेंस होगा, अगर एंगुलर फॉर्म में हो तो क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा कि फाइंड द रेवोल्यूशन इन 5th सेकेंड। अगर वो आपसे लीनियर फॉर्म में गिवन होगा सब कुछ डेटा, यहाँ पर रेट की जगह आपको क्या गिवन होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन होगा, एक्सलेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है लीनियर फॉर्म में, सही है। लीनियर फॉर्म में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा होगा कि नंबर ऑफ डिस्टेंस या फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड, सही है।
n सेकेंड में। तो लीनियर फॉर्म में उसी तरह इसी इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लिखो Sn इक्वल टू vi प्लस a डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। सही है। तो vi की जगह आपने क्या पुट करना है, vi हमारे साथ क्या है वो स्टार्ट हो गई है, रेस्ट है तो 0 पुट करना है। ए की जगह आपने क्या पुट करना है, एक्सेलरेशन जितना भी गिवन होगा, अगर वो लीनियर फॉर्म में गिवन होगा तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन होगा तो आप इसकी जगह 4 लिखना है। तो 2n जो भी सेकंड आपसे पूछे या फिर 5 सेकंड पूछा तो 5 लिखो माइनस 1 जो भी आंसर आ जाए। या अगर आपने डिस्टेंस कवर इन n सेकंड, लीनियर फॉर्म में ये यूज़ करना है, एंगुलर फॉर्म में ये यूज़ करना है, कुछ फर्क नहीं है। अगर एंगुलर फॉर्म में डेटा गिवन होगा इसी को एंगुलर फॉर्म में यहाँ पर पुट करो, आंसर आपके साथ क्या आएगा, एंगुलर फॉर्म में आएगा। सही है, एंगुलर फॉर्म वही आंसर आएगा। अगर आपके साथ लीनियर फॉर्म में गिवन होगा तो आप ये लीनियर वाला इक्वेशन पुट करो, डिस्टेंस इन n सेकंड, रेवोल्यूशन इन n सेकंड। लीनियर फॉर्म में इक्वेशन भी आपके साथ ये लिखा हुआ है और एंगुलर फॉर्म में भी लिखा हुआ है और ये लीनियर फॉर्म में भी गिवन है। सही, ये इक्वेशन कब यूज होगा, लीनियर फॉर्म में n सेकंड मालूम करने के लिए, ये एंगुलर फॉर्म में n सेकंड, दोनों का यूजेज सेम है। सेम यूजेज है, सिर्फ आपने जो वेरिएबल है उसको एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है, लीनियर से एंगुलर में कन्वर्ट करो, बाकी दोनों का इक्वेशन सेम है, कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है, डेटा सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन इन 5 सेकेंड। अगर वो आपसे पूछे फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन पूछे या रेवोल्यूशन पूछे इन 5 सेकेंड, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 सेकेंड लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 5 सेकेंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी n सेकेंड 5th सेकेंड नहीं, जिस तरह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5th सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5th सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5th सेकेंड, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है 5 सेकेंड। अब यहाँ इस और इसका बहुत ही डिफरेंस है, सिर्फ 5 सेकेंड और 5th सेकेंड। अगर 5th सेकेंड लिखा हुआ तो ये डिस्टेंस आपने यूज़ करना है, ये वाला फॉर्म आपने यूज़ करना है। अगर सिर्फ सेकंड लिखा हुआ तो फिर आपने क्या लिखना है, ये वाला थीटा इज इक्वल टू सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन VIT प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर। सही है, नंबर ऑफ रोटेशन। तो आपने पुट करना है इसी इक्वेशन को, इसी डेटा को। एंगुलर वेलोसिटी हमारे साथ का स्टार्ट रेस्ट हो गई 0 से, तो t हमारे साथ क्या है, t आपके साथ यहाँ पर टाइम, कोई भी टाइम अगर आपको गिवन होगा। सही है, t यहाँ पर पुट करो, टाइम हमारे साथ क्या है 5 है। सही है, 5th सेकेंड में तो यहाँ पर 5 पुट करो प्लस 1/2 4t स्क्वायर। सही है, 5 स्क्वायर आपके साथ आंसर आ जाएगा। सही है, अगर 5 सेकेंड सिर्फ पूछा हो कि डिस्टेंस फाइंड करो 5 सेकेंड में, तो आपने सिंपल फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है। सही है, अगर 5 सेकेंड, अगर 5th सेकेंड n सेकेंड आया होगा तो तब आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है। अगर सिंपल 5 सेकेंड इस तरह लिखा होगा तो फिर आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है। तो आपको n सेकेंड और सिंपल सेकंड में आपको फ़र्क आना चाहिए कि कब n सेकंड वाला इक्वेशन यूज़ होता है और कब सिंपल सेकंड वाला इक्वेशन यूज़ होगा। सही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों इसी डेटा को यहाँ पर भी यूज़ किया और यहाँ पर भी यूज़ किया। सही है, अगर सिंपल 5 सेकंड लिखा होगा तो फिर आपने सिंपल इस तरह यूज़ करना है। सही है, अगर n सेकंड लिखा होगा तो फिर आपने इसको इस फॉर्म में ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है। n सेकंड के लिए ये इक्वेशन यूज़ करना है, एंगुलर फॉर्म के लिए, लीनियर फॉर्म के लिए ये कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ वेरिएबल को आपने लीनियर फॉर्म में लिख लिया, VI की जगह यहाँ पर ओमेगा i VI, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2n वही 2n, तो उसी तरह कुछ फर्क नहीं है। तो ये आज का लेक्चर था एंगुलर मोशन ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था। तो एमसीक्यूज़ मैंने हर तरह का एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस कर लिया कि कब n सेकेंड में आपने किस तरह रेवोल्यूशन फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, लीनियर और एंगुलर फॉर्म में, या सिंपल सेकेंड आ जाए तब आपने किस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है। एक ये वाला इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी से जो निकाला हुआ इक्वेशन है ओमेगा f डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t। ये इक्वेशन बहुत जगह यूज़ होता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, एक स्टेप में ये डिस्टेंस आपको फाइंड कर देता है। सही है, तो n सेकेंड और सिंपल सेकेंड में आपको कंफ्यूजन अभी नहीं होनी चाहिए। सही है, इसको आपने क्लियर करना है। ये एंगुलर ऑफ मोशन का जो लेक्चर था, कल इसके बाद हम इसका चौथा लेक्चर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर इसका लेक्चर आने वाला है, सर्कुलर मोशन का। सही है, तो अपने वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करना है। सही है, अल्लाह हाफिज़।